हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एसबीआई क्लर्क 2023 मेडिकल टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये ऑफिशियल टेस्ट का जो मेल आता है आपको, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आपको सभी कुछ ऑफिशियल ही रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि हम जो भी कुछ बताएंगे वो अपने मन से बताएंगे। ये सभी कुछ ऑफिशियल रहने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, आपको इसका रिजल्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ जिसका मेडिकली कोई अनफिट रहते हैं, मेडिकल कुछ बॉडी में किसी का कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो आखिर उनका क्या होगा। क्योंकि किसी सभी का जितना भी टेस्ट होता है तो ऐसा नहीं रहता है कि सभी का सब रिपोर्ट अच्छा ही आता है। तो किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम रहता है तो उसके साथ क्या होता है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। क्या आपके ज्वाइनिंग को रोक दिया जाता है, तो आगे क्या सब चीज़ कैसे कैसे होता है, तो कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक अब बने रहिएगा। अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और वन बाय वन सभी चीज़ के ऊपर बात करते हैं। प्रीवियस वीडियो में दोस्तों एक डीवी के रिगार्डिंग जितना भी चीज़ था सभी एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी बता चुके थे। तो आपको अगर किसी भी दूसरे स्टेट से अप्लाई किए होंगे तो आपको एक एलपीटी का भी टेस्ट देना होगा। अगर आप अपने स्टेट से ही अप्लाई किए होंगे तो एलपीटी नहीं देना होगा। बाकी आपको डीवी और मेडिकल तो सभी को देना रहता है। तो डीवी के बारे में ऑलरेडी हमने बता चुका है। अब बात करते हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नेम ऑफ द टेस्ट, जो एसबीआई के द्वारा आपको बताया जाता है मेल में कि आपको ये सभी टेस्ट करवाना है। और दोस्तों वो सभी टेस्ट आपको कहाँ से करवाना रहता है, तो पहले चलिए टेस्ट का नेम ऑफ द टेस्ट दिखाते हैं। उसके बाद आगे का बात करते हैं कि ये सभी टेस्ट आपको कहाँ से करवाना है और किसी को इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका आगे क्या होगा। ये रहा ये नेम ऑफ द टेस्ट। आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ नेम ऑफ द टेस्ट 1 से लेकर के 11 पॉइंट तक दिया होगा। तो ये सभी टेस्ट का नेम है, जैसे HB, TLC, DLC, ESR, ब्लड शुगर का टेस्ट, सीरम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, सीरम और सिट्रीन, ब्लड यूरिया, HIV फर्स्ट एंड सेकेंड, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके बाद बहुत सारा टेस्ट दिया गया है, ECG का टेस्ट, और उसके बाद विजन का भी टेस्ट दिया गया है, विथ और विदाउट ग्लास, पावर ऑफ ग्लास, सभी चीज़ के टेस्ट के बारे में दिया गया है। मतलब टोटल आपको 11 टेस्ट इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। और दोस्तों साथ ही साथ इस पर बात करते हैं कि जैसे 11 टेस्ट के बारे में हमने आपको बताया, तो ये सभी टेस्ट आपको जो मेल आता है एसबीआई के द्वारा, तो वो सभी चीज़ में बोला जाता है कि इतना टेस्ट आपको करवाना है। अब हम एक एक टेस्ट का आपको यहाँ पे डिटेल तो नहीं बताएंगे, क्योंकि उतना टेस्ट के बारे में हमें भी नहीं पता है। लेकिन हम आपको जितना वो बताते हैं जो आपके साथ होता है। और ये सभी टेस्ट तो कोई मेडिकल के एक्सपर्ट होंगे, वही बता सकते हैं ठीक से कि ये सभी चीज़ में आखिर कैसे कैसे क्या सब चीज़ किया जाता है। लेकिन हमने सिर्फ आपको ये बता दिया कि ये 11 टेस्ट आपको करवाना रहता है, जहाँ पे एसबीआई मेल के माध्यम से आपको बताया जाता है कि एसबीआई जिसके साथ लिंक रहता है वहीं पर आपको उसी लैब में जा कर के टेस्ट करवाना रहता है। ऐसा भी नहीं रहता है कि आप अपने मन से कहीं से भी टेस्ट जाके करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इतना टेस्ट हो रहा है, अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम रहता है तो क्या होता है। तो क्या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, हाँ, कि आप मेडिकली अनफिट हैं, आप क्लर्क ज्वाइन नहीं कर सकते, हम आपको नहीं ले सकते। तो ऐसा कहीं पर भी नोटिफिकेशन में भी कुछ भी मेंशन नहीं है, ना अभी तक किसी के साथ ऐसा हुआ है। अगर आप किसी भी आपको सिर्फ एसबीआई में ये डिफेंस का तो वैसे है नहीं कि आपको मेडिकली अनफिट रहिएगा तो पहले फिट होकर के आना पड़ेगा तब आप ज्वाइन करिए। तो ये एसबीआई क्लर्क है, ये क्लर्क लेवल का क्लर्क का जॉब है। तो इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि हम जो एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं वो कितना फिट है, कितना मेडिकली फिट है, कितना मेडिकली अनफिट है। हाँ, सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना हो कि आप अगर किसी ऐसे आपके बॉडी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसके वजह से आप दूसरे को कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कोविड के समय में हो रहा था क्या कि अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन है तो आप किसी दूसरे को भी उससे आप से खतरा हो सकता था। तो उस वैसा अगर कुछ डिजीज़ है जो कांटेक्ट में आने से फैलता है, तब आपके ज्वाइनिंग को कुछ दिनों तक होल्ड कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, और जब तक कि वो डिजीज़ आपको ठीक नहीं हो जाए। तो यही सब चीज़ टेस्ट में देखा जाता है। और
बाकी ये सभी चीज़ का रिपोर्ट में अगर आप ग्लास पहनते हैं, कुछ भी है, डायबिटीज़ है या ऐसा कुछ भी डिजीज़ है जिससे दूसरे को कुछ भी हानि नहीं पहुंचता हो, तो आपको मेडिकल में कोई भी डरने वाला बात नहीं है। सिर्फ आपको मेडिकल में जहां पर एसबीआई द्वारा बोला जाता है इतना टेस्ट जा कर के करवा दिया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट रहते हैं तो सभी को मेडिकल जा कर के देना होता है और इसका चार्ज भी आपको खुद ही देना रहता है। लेकिन जो एसबीआई जो मेडिकल से लिंक रहता है, मेडिकल लैब से लिंक रहता है, वहीं पर जो आपको जाके करवाना रहता है और इसमें कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, बशर्ते वो कंडीशन नहीं रहना चाहिए जो हमने आपके साथ बताया। अब दोस्तों मेडिकल के बारे में आप अच्छे से सभी कुछ समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं और कुछ भी अगर डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। और दोस्तों हमने सिर्फ आपको ये नहीं बताया कि ये चीज़ टेस्ट क्या कैसे होता है, तो वो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई मेडिकल के ही एक्सपर्ट होंगे तो ये सभी चीज़ के बारे में आपको अच्छे से बता सकते हैं। सिर्फ हमने आपको बताया कि 11 तरह का आपको टोटल चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा टेस्ट। वहाँ पे 11 तरह का टेस्ट का रिपोर्ट आपको वहाँ पे सबमिट करवाना रहता है। अब चलिए बात कर लेते हैं आपको रिजल्ट का। जैसा कि दोस्तों एसबीआई क्लर्क 2023 का अगर रिजल्ट का बात करते हैं तो 9 जून को इसका लास्ट एग्ज़ाम हुआ है। वहाँ पर फ़ोन कॉल के माध्यम से पता चला कि रिजल्ट फाइनलाइज करने में 1 मंथ का टाइम लगेगा, जो हमने आपको पहले भी बताया था। तो इसीलिए हमें लग रहा है कि आपको अगर इस मंथ में अगर जल्दी करें तो इस मंथ के लास्ट तक, नहीं तो आपको जुलाई फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा अकॉर्डिंग टू एसबीआई, जैसा वहाँ पे बताया जा रहा है। और हमने भी जितना भी पहले रिजल्ट देखे हैं तो लगभग इतना टाइम तो लगता है कि जिस दिन आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ उसके 1 मंथ रिजल्ट फाइनलाइज करने में लगता है। और वहाँ पर भी अभी वही चीज़ बोला जा रहा है। तो आप भी वही पकड़ के चलिए कि जून लास्ट में या जुलाई फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और ये भी इतना अगर कम दिनों में रिजल्ट आ रहा है तो जल्द ही रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। और तब तक आप लोग के पास जो भी टाइम बचता है, या तो आप अच्छे से अभी और अगर IBPS RRB PO क्लर्क के थ्रू जा रहे हैं तो प्रिपरेशन करिए, और नहीं तो अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, मेडिकल इसका एग्ज़ाम अच्छा गया है तो उसको आप पूरा कर लीजिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमी रहता है तो आपको उस समय टेंशन ज़्यादा हो जाता है। इसलिए पहले डॉक्यूमेंट सब अच्छे से अरेंज कर लीजिए और कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है आगे। अब चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।